इस वक्त की अहम खबर पुष्कर में शुक्रवार को एटीएस और क्यूआरटी टीम ने संयुक्त रूप से एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। अभ्यास के दौरान सूचना मिलती है कि इजरायलों के धर्मस्थल बेदखवाद हाउस में 2 हथियारबंद आतंकवादी घुस आए हैं, जिस पर दोनों टीमों ने तुरंत कार्रवाई की। क्यूआरटी के 22 हथियारबंद जवान, एटीएस अधिकारी और पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन को सुरक्षात्मक तरीके से पूरा किया गया। मॉक ड्रिल में दोनों काल्पनिक आतंकियों को काबू किया गया और सभी इजरायली पर्यटकों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है और इसी सतर्कता के तहत पुष्कर में ये विशेष अभ्यास भी किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए ताकि किसी भी आपात हालत में तुरंत कार्रवाई की जाए। तो ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें, जैसे ही आतंकी के घुसने की सूचना मिलती है और ये मॉक ड्रिल किया जाता है। अजमेर से क्यूआरटी टीम और एटीएस की टीम ने मिलके और मॉक ड्रिल का प्रोग्राम रखा था, जिसमें सूचना के ऊपर जिस तरीके से एक तरह से इस बेदखवाद में कोई आतंकवादी घुसने की सूचना मिलने पर उन्होंने कार्रवाई की थी और बड़ी सफलतापूर्वक बड़े अच्छे से उन्होंने ये कार्रवाई का अंजाम दिया है। और इस तरह की सुरक्षात्मक कार्रवाइयाँ समय समय पर होती रहे तो और भी अच्छा रहता है। बम विस्फोट घटना और आतंकवादी घटना को देखते हुए एटीएस प्रभारी एडीजी दिनेश एमएन साहब, आईजी साहब विकास कुमार जी और एसपी साहब राजकुमार जी के निर्देशन में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जो भी अपने देश में सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे हाई अलर्ट है और पुलिस और कमांडो को मुस्तैद किया गया है ताकि कोई घटना और अनहोनी ना हो। और यहाँ पे मॉक ड्रिल के दौरान 2 आतंकवादी की सूचना मिली और कंट्रोल रूम से हमारे को फ़ोन आया था। उस आधार पे हम यहाँ पर आए खबाद हाउस और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, होस्टेज को जिंदा बचाया गया और आतंकवादियों के पास AK-47, ग्लॉक पिस्टल, कैरी बैग और ये सामान मिला गया है और बाकी सब होस्टेज सुरक्षित है और खबाद हाउस को पुलिस की देखरेख में। और आप सिरोही के आबू रोड की हम बात करेंगे, जहां पर फिरौती के लिए अपहरण करके रुपए हड़पने का मामला देखने को मिला है। रिको पुलिस ने मामले का खुलासा किया। चेकपोस्ट के नजदीक आबू सेंट्रल मॉल के बाहर हुई थी वारदात। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने मिलकर 12 नवंबर को अपहरण किया था। एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बहाने अपहरण की साजिश रची गई थी। बाइक सवार बदमाश एक गाड़ी पर डालकर लेकर गए थे। सुनसान जगह पर अपहरणकर्ताओं ने मारपीट और धमकी देकर 15,000 रुपए निकाले थे। पुलिस की गठित टीम ने संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी स्वर्गीय इंदिरा देवी के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोकाकुल परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, वासुदेव देवनानी की पत्नी का देहांत हुआ था और उनके घर, वासुदेव देवनानी के घर जाती है और वहां पर उनकी पत्नी इंदिरा देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करती है और श्रद्धांजलि प्रकट करती है। झुंझुनू की चिरावा पंचायत समिति में एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम देखने को मिला है। पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने ये इस्तीफा कार्यभार संभालने के महज 5 दिनों के बाद ही दे दिया था। बावजूद इसके जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने इसे मंजूर करने में पूरे 45 दिन लगा दिया। इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी तब सामने आई जब इंदिरा डूडी सांसद बृजेंद्र ओला की अध्यक्षता में चल रही दिशा बैठक में प्रधान के रूप में बैठी हुई थी। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने जवाब देने से इनकार किया और कहा कि वह जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक 15 दिन के बाद में इस्तीफा खुद प्रभावी हो जाता है, जिस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। डीडवाना में जिला जल और स्वच्छता समिति की मासिक बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में जल जीवन मिशन के बाकी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत योजना के कामों को जल्द शुरू करने पर जोर भी दिया गया। कलेक्टर ने अवैध नल कनेक्शन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए नियमित रूप से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में पेयजल आपूर्ति निर्धारित समय पर की जाए और हर 48 घंटे में जलापूर्ति सुनिश्चित हो। इसके अलावा राजकीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में जिन जगहों पर अभी नल कनेक्शन लंबित है उन्हें प्राथमिकता से जारी करने के आदेश दिए गए। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और अब झुंझुनू के चिड़ावा की हम बात करेंगे, जहां पर अस्पताल में मिली है शराब के खाली पव्वे और कैन। 104 और 108 एम्बुलेंस चालकों के कमरों के बाहर कैन और पव्वे मिले। कमरों को खाली करवाया तो अस्पताल प्रबंधन के सामने आया, जिसकी जांच के लिए पीएमओ ने टीम गठित की है। 3 साल पहले नकारा घोषित हो चुके कमरों को खाली करवाया और अब पुनर्निर्माण को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 108 की लोकेशन संबंधित वहाँ के थाने में होती है। ये तो चलो काफ़ी पहले से चल रहा है यहाँ पे। और ये जो इनको क्वार्टर दिया हुआ है ये जो पहले पीएमओ रह चुके हैं उनके द्वारा दिया गया था। अभी ये क्वार्टर कंडम घोषित कर दिए गए हैं, जो कि रहने लायक नहीं है। बिल्कुल कभी भी जनहानि हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इनको नोटिस भी दिया था। 15 तारीख को 2 दिवस का समय भी दिया था कि आप जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। अगर कोई जनहानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसके बावजूद भी फिर उनका ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन की धमकी देना, ये न्याय के उचित नहीं है। अनैतिक कार्य की शिकायत मिली है जिसकी जांच करवाई जाएगी। 108 गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 108 की लोकेशन। इटावा के ग्राम भोपालगंज को फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने को लेकर के ग्रामीणों में काफी गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और इसी मांग को लेकर के शुक्रवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी हेमंत गणघोर को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन में भोपालगंज को 12 किलोमीटर दूर स्थित सन्मानपुरा ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पहले भोपालगंज खुद ग्राम पंचायत था, लेकिन इसे निरस्त किया और दूसरे क्षेत्र में जोड़ने से नाराजगी भी बढ़ी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो 30 नवंबर को कोटा श्योपुर मार्ग जाम किया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 2 के नागरिक औद्योगिक प्रदूषण से परेशान है। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि वार्ड 2 में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है और औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैल रहा है और धुएं से बीमारियां भी हो रही है। नागरिकों का कहना है कि काले धुएं की हालत यह है कि धुले हुए कपड़े भी काले हो जाते हैं। नागरिकों के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई और फैक्ट्रियों के प्रदूषण और काले धुएं से नागरिक परेशान है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हमारे परिवारों के वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ जंक्शन, हम लोग अमरस्थान धाम नई खुंजा डेरा परिसर में सारे श्रद्धालु, सारे समाज के लोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो समस्या ये है कि आज की नहीं काफी समय से है कि ये जो फैक्ट्री जो काली राखी जो है ना, काली राख जो उड़ती है पूरी रात, और इसकी वजह से जो हमारे जो लोगों का, हमारे बहन बेटियों का, हमारे बुजुर्गों का जो नुकसान होता है, सांस की बीमारी होती है प्रदूषण की वजह से। अच्छा, जब कपड़े हम लोग सुखाते हैं, हमारी बहन बेटियां, हमारे परिवारों के, तो सारे कपड़े काले हो जाते हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में अवैध बजरी परिवहन, ध्वनि प्रदूषण, शांति भंग और अवैध हथकड़ शराब जैसे मामले शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। इससे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सुजानगढ़ संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले सुजानगढ़ के सफाई कर्मियों ने स्थानीय अध्यक्ष नथमल चांगरा के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर परिषद में प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने परिषद और सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
एटीपी उदय सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। सफाई कर्मियों का कहना है कि कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन सहित अन्य भुगतान नहीं दिए जा रहे हैं। नथमल चांगरा ने बताया कि वेतन में देरी के अलावा कर्मचारियों के पीएल का भुगतान, बोनस सहित पीएफ के भुगतान भी नगर परिषद ने रोके हैं, जिससे सफाई कर्मियों में भारी गुस्सा है। ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर 25 नवंबर तक सभी तरह के भुगतान नहीं किए गए तो सफाई कर्मियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में पार्षद रेवंत मल पवार और तरुण सियोता, अनिल कुमार, रणजीत कुमार कोडामल, संजय कुमार, संतोष, किरण सावरमल, काफी सफाई कर्मी वहां पर मौजूद थे। मांगे सैलरी मांगे मांग प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि हमारा बकाया भुगतान है, जैसे वेतन समय पर नहीं मिलता और नहीं बोनस दिया गया है, 70 साल का नहीं किसी प्रकार का हमें परिलाभ दिया जा रहा है। जैसे हमारे पीएफ है, पीएफ की राशि भी फंड से गायब है और जो पेंशनधारी है 2-2 साल हो गए, उसकी कोई तो ग्रेजुटी नहीं है, कोई पीएफ का खाते में उसका रिकॉर्ड नहीं है, किसी प्रकार का उन्होंने पैसा नहीं दिया है, पीएल का पैसा नहीं दिया गया है, जो एक मतलब बहुत ही पीड़ादायक बात है। हमारे साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, हमारे फंड के पैसे कहाँ गए, किस यूज में लगाए, वो हमें अवगत करे। हम ये जानते हैं, हम आते हैं तो हमें कैसे कहते हैं कि आगे से पैसे नहीं आए, फंड नहीं आए। अरे हमारे फंड में से पैसे क्यों निकाल रहे हैं, जबकि हमारा फंड अलग होता है। मांगे सैलरी मांगे मांग पूरी है कि मांगे मांग पूरी करो, देव ना की सैलरी का रोक ले, लड़कियां चला तब बच्चे भूखा मरे, मगा ठंडा कौन में टेम चले पूरा रे लागो ले लागो के मग नहीं मिले, कोई चीज नहीं मिले, कौन दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे और सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल भी उठा डाले। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान में हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि निःशुल्क भोजन पैकेट और मुफ्त मोबाइल वितरण को चुनाव आयोग ने रोका था, जबकि बिहार में महिलाओं के खाते में चुनाव के दौरान 10,000 रुपए डाले गए। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और टूटी सड़कों पर भी चिंता जताई है। गहलोत का एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। इसके अलावा उन्होंने शमशान घाट में समाजसेवी श्यामलता कर्णावत के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया। दिन भर के कार्यक्रमों के बाद वे जोधपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। प्रारंभ से ही रवैया ठीक दे रहा चुनाव आयोग का। ये ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं क्योंकि चुनाव आयोग पे पूरा लोकतंत्र काम रहता है, निष्पक्ष चुनाव हो और लिस्ट बने, वोटर लिस्ट बने, वो बिल्कुल सही बने, फर्जी वोट उस पर नहीं हो, असली वोट बाहर नहीं रहे, ये तो होता है। पर जिस प्रकार का रवैया जब राहुल गांधी जी ने इनको सूचना दी, भाई मेरी दृष्टि के अंदर मैंने जांच करवाई है, आप तो मैं दे नहीं रही हूँ फॉर्मेट जो होता है इलेक्ट्रिक फॉर्मेट, जो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ रहा है कौन सा वोट डबल आया हुआ है, तो वो आप दे नहीं रहे हो, तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ 1,02,50 वोट जो है ये फर्जी बने हुए हैं। चुनाव आयोग को खाली इतने कहना था मैंने जाँच करवा दी और कुछ नहीं कहना था, अपना भी जाँच होती महीने भर 20 दिन में और परिणाम बता देते भाई इसमें ये गलती है, ये गलती नहीं है, खत्म हुई बात। जो रवैया अडॉप्ट किया कि आप एफिडेविट दे दीजिए, उसके बाद में आप बार बार आरोप लगा रहे उल्टा। कभी भी ब्यूरोक्रेट जो होता है, चुनाव आयोग होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर जो होता है विपक्ष के हो या सत्ता पर कोई हो, उनको इस प्रकार जवाब नहीं दिया जाता है। वो अपनी बात कहेंगे डेमोक्रेसी के अंदर, आपकी ड्यूटी है आप अपना धर्म निभाओ, कर्तव्य पूरा करो, कोई बात नहीं होती। प्रारंभ से ही रवैया ठीक। और अब टोक के निवाई से बड़ी खबर, जहां पर यूरिया खाद को लेकर के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की खुलेआम लूट, अधिकारी पूरी तरह से मौन, खाद माफिया रात के अंधेरे में ब्लैक सप्लाई कर रहा है। किसान परेशान, सिंचाई का समय निकल रहा है, उनका कहना है परेशानियां बढ़ रही है लेकिन खाद गायब है। कृषि विभाग की निगरानी और खुफिया तंत्र पूरी तरह यहां पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसानों में
सवाल है कि क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। तो यूरिया खाद को लेकर के किसानों में गुस्सा है, हाहाकार मचा हुआ है। अधिकारी पूरी तरह से इस पर मौन बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि खुलेआम लूट हो रही है। खाद माफिया रात के अंधेरे में कार्रवाई को अंजाम देते हैं। निवाई में कालाबाजारी का आरोप लगाया गया था, रात्रि का वीडियो था। हाँ, ये कल सुबह आया, परसों रात्रि का ही वीडियो था और उसकी जांच कर रहे हैं हमारे सहायक निदेशक। परसों शाम को, जिस दिन का ये वीडियो था, उस दिन शाम को 6 बजे तक वही निवाई में ही थे और जब ये वीडियो आया कल मैंने दोबारा उनको निवाई भेजा। इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कार्रवाई जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जिसमें निवाई में कालाबाजारी का आरोप लगाया गया था, रात्रि का वीडियो था। हाँ, ये कल सुबह आया, परसों रात्रि का ही वीडियो था और उसकी जांच कर रहे हैं हमारे सहायक निदेशक। परसों शाम को, जिस दिन का ये वीडियो था, उस दिन शाम को 6 बजे तक वही निवाई में ही थे और जब ये वीडियो आया कल मैंने दोबारा उनको निवाई भेजा। इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कार्रवाई जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई। यूरिया खाद को लेकर लगातार हाहाकार टोंक जिले में भी मच रहा है। वहीं बात करें टोंक के निवाई में, तो निवाई में लगातार किसानों की लंबी लंबी लाइनें और कतारें देखी जा रही है। काला बाजारी को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि रात्रि के समय जमकर काला बाजारी हो रही है और जो कट्टा मात्र 270 रुपए का था उसको 1500 तक लेने के लिए मजबूर है। किसानों का कहना है कि अब सिंचाई का समय नजदीक आ गया है और अब अगर खाद नहीं मिलता है तो उन्हें ऐसे ही सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल उन अधिकारियों की है जो मोटी सैलरी लेते हैं और कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 बात कर रहे हैं। अधिकारियों के मौन होना कहीं गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। अब तक सबसे बड़ी बात करें तो हमारे जांच में ये सामने आया है कि जो गोदाम विभाग को बताया जाता है उस गोदाम में खाद खाली न करवाकर अन्य जगहों पर खाली करवाया जा रहा है। लेकिन विभाग आता है, उस गोदाम को देखता है और चला जाता है, जिससे बाद के अंदर रात्रि के समय किसानों से खुलेआम धड़ल्ले के साथ 500 से 1000 रुपए की लूट की जा रही है। लेकिन विभाग द्वारा अब तक किसी प्रकार का विक्रेता का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। लगातार हो रहे सवालों को लेकर किसानों ने भी गंभीर सवाल लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। किसानों से जो हमारी बात हुई है, किसानों का कहना है कि सुबह अल सुबह आ जाते हैं और देर रात तक रुकते हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। जबकि जो दलाल होते हैं वो खुलेआम उनके पास आते हैं और कहते हैं लाइन में लगने के बाद आप आ जाओ, आपको खाद मिल जाएगा। अब विभाग की जो मॉनिटरिंग है, किस तरह की मॉनिटरिंग है, किस तरीके से इनके वह है, किस तरीके के अधिकारी है, इसको लेकर कहीं गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करें भजन लाल सरकार की, तो भजन लाल सरकार लगातार दावा कर रही है और दावे के साथ साथ कर रही है कि किसानों को और लगातार सहयोग किया जाएगा अन्य माध्यम योजनाओं सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से। लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली ने किसानों के जो सरकार के मंसूबे हैं उन पर पानी फेर कर रख दिया है, जिससे किसानों में लगातार नाराजगी पनपती जा रही है। कजोर गुजर, सच बेधड़क, निवाई टॉक। और अब बानसूर की हम बात करेंगे, जहां पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बानसूर के ग्राम पंचायत मांची में लंबे समय से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को सच बेधड़क पर खबर के प्रकाश में आने के बाद में प्रशासन ने तुरंत खुलवाया। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित को 10 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद भी केंद्र नहीं खुला था, लेकिन अब बीसीएमओ दीपेंद्र सिंह ने इसे सुचारू रूप से चालू करवाया। एएनएम कविता कुमारी को चार्ज सौंपा गया है। पंचायत माची के उप स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाने के लिए पूर्व में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और 10 दिवस के अंदर एसडीएम साहब ने इसको खुलवा दिया गया। आज मौके पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीसीएमओ साहब, समस्त मेडिकल स्टाफ और सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण योगेश कुमावत जी और मन्नाराम जी और समस्त ग्रामीण लोग उपस्थित रहे और ग्रामीणों की उपस्थिति में इस उप स्वास्थ्य केंद्र को खुलाया गया। और हम प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि 10 दिनों के अंदर ये 2 साल से बने उप स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाया गया। ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर। और अब झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर, जहां पर लिखवा गांव के शराब ठेके पर फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने मंथली वसूली को लेकर के फायरिंग की। शराब ठेके पर
मंथली वसूली देने की पर्ची देकर के फायरिंग की। फायरिंग के बाद में बदमाश मौके से तुरंत फरार हुए। सूचना के बाद मौके पर पिलानी पुलिस पहुंची है। हरियाणा बॉर्डर सहित जिले के कई जगहों पर दबिश दी गई है, नाकाबंदी की जा रही है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय पूरे मामले को लेकर के लगातार अपडेट दे रहे हैं और सच बेधड़क पर सबसे पहले ये खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू के पिलानी से है, जहां पर लिखवा गांव के शराब ठेके पर फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने मंथली वसूली को लेकर के फायरिंग की। शराब ठेके पर मंथली वसूली देने की पर्ची देकर के फायरिंग की है और फायरिंग के बाद से बदमाश मौके से फरार है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या अभी तक खुलासा हो पाया ये बदमाश कौन थे, कहां से आए थे जिन्होंने फायरिंग की है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के लिखवा गांव के अंदर शराब ठेके पर है वो फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद अज्ञात जो बदमाश है उन्होंने मंथली को लेकर ये पूरी फायरिंग की। शराब ठेके पर मंथली देने की पर्ची भी उन्हें मौके पर दी गई है। साथ ही साथ फायरिंग के बाद बदमाश है वो मौके से फरार हो गए हैं और हरियाणा बॉर्डर सहित पूरे जिले के अंदर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई गई है। नाकाबंदी के बाद झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय वो लगातार मामले की मॉनिटरिंग ले रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां से झुंझुनू से मौके के लिए रवाना हो गए। जी ठीक है सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बांसवाड़ा में बोहरा समुदाय की युवती सकीना और हिंदू युवक परखकर त्रिवेदी ने अपनी मर्जी से विवाह किया। विवाह के बाद में संभावित खतरे और दबाव की आशंका को देखते हुए ये जोड़ा सुरक्षा की मांग को लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा करके थाने भेजा। थाने में सकीना ने परखकर त्रिवेदी के साथ स्वेच्छा से विवाह करने की पुष्टि करते हुए शपथ पत्र दिया। फिलहाल दोनों थाने में हैं और उनके बयान के बाद में आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कदम से ये साफ हुआ कि विवाह पूरी तरह दोनों की मर्जी और सुरक्षा के बीच में संपन्न हुआ है। और अब जोधपुर के शेरगढ़ से खबर, जहां पर शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र में अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों पर उपखंड अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के गांव हरि सिंह नगर, रामगढ़ में 4 और तेना गांव में 1 अवैध कपड़ा धुलाई मशीन पर कार्रवाई हुई है। साथ ही जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए कार्रवाई की तस्वीरें, पीला पंजा यहां पर चलते हुए। हनुमानगढ़ की टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीण की गिरफ्तारी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा और इसी दौरान किसानों ने ग्रामीणों की गिरफ्तारी को अवैध बताया। गांव में जो एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान बैठे थे उनको अपराधियों की तरह घर से उठाकर जो गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में कलेक्टर साहब को हमारी यूनियन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है कि उनकी जो गिरफ्तारियां की गई वो अवैध तरीके से की गई है। उनको टॉर्चर किया गया है। जो फैक्ट्री वहां पे लग रही है वो किसके दबाव में आकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है और आगे इनका क्या रहेगा, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब निर्वाचन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए आज पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राजेश सुहालका ने की और इसमें जुड़े अधिकारियों को अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर के मतदाताओं को जागरूक करें और समय पर सभी प्रपत्र भरवाकर बूथ लेवल अधिकारियों को जमा भी करवाएं। 2026 का जो अभियान चल रहा है इसके अंतर्गत हमने अभी कपासन ब्लॉक के सभी पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी की मीटिंग ली है। उन सभी को निर्देशित किया है कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो बीएलओ द्वारा बांटे जा रहे हैं और जो वोटर्स द्वारा भरे जा रहे हैं उसमें ये सब लोग अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। ग्राम स्तरीय जो भी जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको मोबिलाइज करें और वोटर्स और जो हमारे बीएलओ हैं उन सबकी सहायता करते हुए अधिकाधिक संख्या में इसकी प्रोग्रेस लेके आएँ, इसके लिए सबको निर्देशित किया है। वर्तमान में
प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धमोतर थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के 2 अलग-अलग मामलों में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डीएसपी छोटी सादड़ी के मार्गदर्शन में थानाधिकारी घीसू लाल के नेतृत्व में की गई। पहले मामले में शाहबाज खान और फरार आरोपी अंबालाल मीणा से एमटी बरामद की गई, जबकि दूसरे मामले में मोहम्मद अरबाज और यूनुस खान से 30 ग्राम एमडीएमए जब्त किया गया। दोनों मामलों में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। धमोतर थाना टीम ने इस कार्रवाई में विशेष योगदान दिया। और अब भीलवाड़ा के कोटड़ी की हम बात करेंगे, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ। अवैध डोडा चूरा तस्करी के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार किए गए। काचुला और बड़लियास मामलों में लिप्त विनोद और गोपाल बंजारा पकड़े गए। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा के नेतृत्व में स्पेशल टीम की दबिश देखने को मिली। 46 किलो और 54.310 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया और इस मामले के फरार आरोपी दोनों पकड़े गए। और अब अलवर के लक्ष्मणगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर घरेलू कलेश के चलते युवक हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा। युवक ने 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ देखने को मिली। परिचितों की काफी समझाइश के बाद में 1 घंटे के बाद में सकुशल युवक नीचे उतरा। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितना बेहद रिस्की होता है। हाई टेंशन लाइन पर एक युवक चढ़ जाता है और वजह क्या बताई गई? घरेलू झगड़ा। ऐसे में इस तरह से हाई टेंशन लाइन पर चढ़ जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा मोल लेना